हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदिशक्ति टैरो वर्ड। सजिटेरियंस के लिए मई 2024 का महीना कैसा रहेगा, रिलेशनशिप के मामले में कैसे रहेगी आपकी लव लाइफ, कैसे रहेगी आपके पार्टनर्स की अंडरस्टैंडिंग, वो मैं आपको बताऊंगी। देखते हैं क्या निकल के आ रहा है, क्या टैरो आपके बारे में बता रहे हैं, क्या रिवील कर रहे हैं, क्या सजेशन दे रहे हैं आपको। शुरू कर रही हूँ सजिटेरियंस के लिए मई 2024 की रिलेशनशिप रीडिंग्स। ओके, हेमेटाइट, ग्रीन मोसगेट एंड ग्रीन एवेंचुरिन की एनर्जी निकल के आई है। मरकरी की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा निकल के आ रही है। देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है आपका माइंड जो ओवर ड्राइव कर चुका है, बहुत ज़्यादा फिजिकली आप हाइपर एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि आप बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ज़्यादा सोचने की वजह से आपको नींद भी नहीं आ रही है और इस वजह से आपका माइंड जो ओवर ड्राइव कर रहा है। आपको लग रहा है कि आप ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, रिलेशनशिप आपस में अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी नहीं बन पा रही है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इससे मैं आपको कहूँगी आपको ग्राउंडेड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको मदर अर्थ से कनेक्टेड होने की बहुत ज़रूरत है, नेचर से कनेक्टेड होने की बहुत ज़रूरत है। तभी आपका ऑरा साफ हो पाएगा, तभी आपकी सोचने में क्लैरिटी आएगी, तभी आप अपने पार्टनर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या कहना चाह रहे हैं, आप उनकी बातों को सही तरह से समझ पाएंगे। दूसरा मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ये भी निकल के आ रहा है कि ठीक है, क्योंकि मरकरी की एनर्जी ज़्यादा निकल के आई है यहाँ पे। मरकरी की एनर्जी से मतलब मेरा कहना है कि आपको ये सजेशन मिल रहा है साथ साथ कि आपको नेचर से जुड़ना जरूरी है, ग्रीन प्लांट से। मरकरी यानी बुध क्या होता है, चंचलता का प्रतीक है, हमारे मन की चंचलता। अगर चंचलता हमारे मन की ठीक नहीं हो पा रही है, अगर हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मरकरी एलिमेंट जो है हमारा ख़राब हो रहा है। मरकरी प्लैनेट से रिलेटेड हमारी एनर्जीज, हमें जो एनर्जीज़ मिली है वो ठीक नहीं आ पा रही हैं। तो इसलिए आपको पौधों से जुड़ना, नेचर से जुड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे दोबारा से सजेशन निकल के आ रहा है कि आपको नेचर के प्रति अवेयर होना चाहिए, घास पे चलना चाहिए, नंगे पैर चलना चाहिए, हर्ब्स की एरोमा थेरेपी को यूज़ करना चाहिए, अच्छे से सुगंधों का प्रयोग करना चाहिए, नहाने में भी और लगाने में भी अच्छी अच्छी खुशबुएं यूज़ करनी चाहिए आपको। इससे क्या होगा, आपका लक इंक्रीज़ होगा, आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी, आपका जो चंचलता आपकी मन की जो छुप गई है, जो दब गई है, निराशा जो भर गई है, वो निराशा आपकी दूर होगी। देखिए और क्या पता चलता है आप लोगों के बारे में। देखिए साथ साथ मैं आपको सजेशंस भी दे रही हूँ, उनको फॉलो कीजिए और वीडियो को ध्यान सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। एमरल्ड, अगेन मरकरी की एनर्जी निकल के आई है। देखिए ग्रीन मॉस अगेट, ग्रीन एवेंचुरिन एंड एमरल्ड, ये सारी तीनों की तीनों एनर्जी कहीं ना कहीं मरकरी से कनेक्टेड है। फिर से वही चीज़ निकल के आ रही है कि आपको कहीं ना कहीं मन में इंस्टेबिलिटी आप फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें सक्सेस आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका, अगर आप अनमैरिड हैं तो कहीं ना कहीं आपका पहले भी ब्रेकअप हो चुका है, जिसका असर आपको अभी भी लग रहा है कि कहीं ये दोबारा से ना हो जाए। इसलिए आपको कहीं ना कहीं मन में डर बैठ गया है इस तरह का। तो इस चीज़ से निकलने के लिए जो मैंने आपको रेमेडीज़ पहले फॉलो करने के लिए बताई हैं वो आप ज़रूर करें। फीमेल्स को मैं कहूँगी कि हरे रंग की बैंगल्स पहनना, हरे रंग की चूड़ी पहनना अगर आप पहनते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा, उससे आपका मरकरी जो है अच्छा होगा, बैलेंस होगा, और कहीं ना कहीं आपका राहु का इफेक्ट भी आपके ऊपर जो है पॉजिटिव आएगा और आपके रिलेशनशिप बेटर होने में आपको हेल्प मिलेगी। तो फीमेल्स की मैं कहूँगी, और लड़कों को मैं कहूँगी कि आप चाहें तो ग्रीन एवेंचुरिन का या कोई भी ग्रीन कलर का ब्रेसलेट या पेंडेंट आप डाल सकते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम हरे रंग का एक छोटा सा हरा रंग का एक धागा पहन लीजिए, वो भी आप पहन सकते हैं। ये बॉयज़ ऐसा कर सकते हैं। डालमेशियन जैस्पर की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। यहाँ पे कुछ लोगों को मुझे लगा लॉयल्टी के इश्यूज़ हो रहे हैं, अपने पार्टनर पे आप डाउट कर रहे हैं बहुत टाइम से, इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है, और ये कहीं ना कहीं आपके जो प्रीवियस रिलेशनशिप रही हैं उसकी वजह से आपके मन में इस तरह की शंका उत्पन्न हो सकती है कि आप अपने जो इस करंट पार्टनर जो आपका है उसके साथ भी आप उसको भी आप डाउट कर रहे हैं, उसको आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये भी रिलेशनशिप है कि जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़े हैं, कहीं ना कहीं आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं है। उसके लिए मैंने आपको जो रेमेडीज़ बताई हैं वो फॉलो कीजिए, उससे आपकी मेंटल क्लैरिटी भी डेवलप होगी। ये अनमैरिड लोगों के लिए था। अब देखते हैं कि और क्या पता चल रहा है। ओके, स्नोफ्लेक, ऑब्सीडियन की और एपेटाइट की एनर्जी निकल के आई है, या कहीं ना कहीं शनि संबंधित एनर्जीज निकल के आई हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में डर बैठ गया है। ये मैं आपको कहूँ कि जो मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए ही ये बात लागू हो रही है। कहीं ना कहीं आप वल्नरेबल फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में डर बैठ गया है। कोई आपके मन में ऐसी बात थी जो आपको लग रहा है कि आपको पार्टनर को पता चल जाएगी तो कहीं आपका फिर से आर्ग्यूमेंट ना शुरू हो जाए, क्योंकि कुछ टाइम से आप ऐसा फील कर रहे हैं, अंधेरा सा
मन में बेचैनी आप फील कर रहे हैं और सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आप लोगों के बीच में बैठते हैं पर उनके बीच में बैठ के भी आपको लगता है कि आप अकेले बैठे हुए हैं, इस तरह की आपको फीलिंग हो रही है। और कहीं ना कहीं मन में कोई बात ऐसी छुपी हुई है जिसकी वजह से आप परेशान हैं और कहीं ना कहीं तंग हो रहे हैं अंदर ही अंदर, लेकिन आप अपने थॉट्स को, अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरी बात को ठीक से समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। ये बात मैं आप दोनों के लिए कह रही हूँ, चाहे आप अनमैरिड हो या मैरिड हो। देखिए कार्नेलियन की मंगल की एनर्जी निकल के आई है, प्रोफाइलाइट की सोडेलाइट की एनर्जी निकल के, कहीं ना कहीं शुक्र और चंद्रमा से संबंधित एनर्जीज भी यहाँ पर निकल के हैं। ये एनर्जी आपको इंडिकेट करी है, सजेस्ट करी है कि आप अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करें, ग्राउंडेड रखने की कोशिश करें, जो उपाय को आपको बताए गए आप उनको फॉलो करें। उससे क्या होगा, आपकी मेंटल क्लैरिटी डेवलप होगी। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आप सभी के लिए इस समय शुक्र से संबंधित उपाय भी करना बहुत अच्छा है। आप दूध का सेवन कर सकते हैं, दही का सेवन आप कर सकते हैं, आप सफ़ेद चंदन का टीका आप लगा सकते हैं और आप चंदन का परफ्यूम इत्र भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें, सफ़ेद फूल खुशबू वाले डाल के पानी में नहा सकते हैं। इससे भी आपकी मेंटल क्लैरिटी डेवलप होगी, आपके पार्टनर के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी। शुक्र क्योंकि रिलेशनशिप का भी कारक है, तो ये भी है कि यहाँ पे जो मेन एनर्जीज निकल के आ रही है वो मरकरी की और वीनस की निकल के आ रही हैं, तो इन दोनों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे चंद्रमा यही कह रहा है कि आप जो इन्फ्लेमेशन फील कर रहे थे, एक्सपीरियंस जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड कंडीशन आपकी हो गई थी, वो चीज़ से आप बाहर निकल जाएंगे। और अगर आप ये उपाय करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो रिलेशनशिप है वो बेटर होगी। और देखते हैं क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग्स है, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। जिनके साथ रेजोनेट कर रही हैं वो इस उपायों को फॉलो जरूर करें, तो उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। देखिए कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं, अपने पार्टनर से बहुत जेलसी फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि पार्टनर सिर्फ मेरा ही है। आप उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि जो आपका जो पार्टनर है, चाहे वो आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आप चाह रहे हैं कि वो दूसरे से बात ना करे। देखिए ऐसा करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो उसके बदले में आप परेशान होंगे, आपके पार्टनर पर तो कोई खास असर नहीं होगा, पर हाँ आप ज़रूर परेशान हो जाएंगे और भी ज़्यादा आप इस तरह की सिचुएशन में चले जाएंगे कि आप शक्की नेचर के बन जाएंगे। तो इस चीज़ को आप पहले से अवॉइड करना शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ मैं आपको कहूँगी कि जो मैंने आपको उपाय बताए फॉलो कीजिए और अपने पार्टनर को कुछ ना कुछ गिफ्ट, कोई ज्वेलरी आइटम या कुछ परफ्यूम्स आप ज़रूरी गिफ्ट करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए इस समय जो मून स्टोन की एनर्जी निकल के है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें, मून की वजह से भी करें, क्योंकि ये जो प्लैनेट है आपको मूड स्विंग्स ला रहा है आपके मन में। स्पेशली फीमेल्स के लिए मैं कहूँगी ये बात कि आप चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। 2-3 दिन आपको लगता है कि आप अच्छा फील कर रहे हैं पार्टनर के साथ, फिर से आपका आर्गूमेंट हो जाता है या फिर आपको लगता है कि आपको खुद से ही बात करने का मन नहीं करता। तो ये फेजेज़ है मून की जो इस समय आपके ऊपर ज़्यादा एक्टिव हो रही हैं। आप इस समय आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, आप अपने मन को ही एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि क्या बात सही है क्या बात गलत है। तो इस तरह की चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है, उस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। एम्बर की एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ब्लैक ऑब्सीडियन की एनर्जी भी निकल के आई है। इस समय आपको ग्राउंड रहने की, यहाँ पे ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है कि आप जितना नेचर से जुड़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। देखते हैं कि सजेशन आपको क्या मिल रहे हैं। देखिए सजेशन निकल के आया है कि आप हेल्पफुल लोगों के बीच में रहिए। आपको जो लगता है कि आपके लिए जो अच्छे लोग हैं, भले वो 1 हों या 2 हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज चाहे आपको घर के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, अच्छे लोगों के बीच में बैठिए। अपनी बातें शेयर मत कीजिए, पर अच्छे लोगों के बीच में बैठ के उनकी वाइब्स लीजिए। अगर आप नेचर में बैठ सकते हैं, अगर वो आपका दोस्त नहीं है ऐसा जिसके पास आप बैठ सकें, तो या आपको अच्छा कंफर्टेबल फील हो तो आप नेचर में बैठिए, प्लांट्स के पास बैठिए, पौधों के पास बैठिए, खुशबूदार पौधों के बीच बैठिए, गार्डन में बैठिए, अपने घर में फूल वाले पौधे लगा के उनके बीच में बैठिए। आप ऐसा कर सकते हैं। और नहीं तो आप जो अच्छे लोग हैं, चाहे बुजुर्ग हों चाहे कैसे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों जो बड़े हों आपके साथ के हों, आप उनके बीच में बैठिए, बातें शेयर भले ही मन मत
मत कीजिए, पर आप सिर्फ उनके बीच में बैठिए, उनकी पॉजिटिव वाइब्स को लीजिए। ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा है। डेफिनेटली आपके रिश्तों में सुधार आ जाएगा बहुत जल्दी, और आप फिर से वापस लक्की भी फील करेंगे और पार्टनर के प्रति आपके मन में ट्रस्ट भी बनेगा। ये सिचुएशन जो इंप्रूव हो जाएगी। तीनों कार्ड इसमें निकल के आए हैं। हेल्पफुल पीपल का कार्ड निकल के आया है, येस का कार्ड भी निकल के आया है, द सिचुएशन विल इंप्रूव का कार्ड भी निकल के आया है सजेशन के लिए यहाँ पे। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो छोटी छोटी रेमेडीज़ बताइए उनको फॉलो कर लीजिए। आप चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये सभी फॉलो कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा दिक्कत आपको नहीं होगी। इजी रेमेडीज़ हैं, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी अपने पार्टनर के साथ। मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय। जय माँ आदिशक्ति पीताम्बरा।